जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 देखने वाले हैं। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो देखिए जब स्रोत आवेश मूल बिंदु O पर स्थित हो, मूल बिंदु O पर अगर स्रोत आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगा, कितना होगा। यहाँ पर R दूरी पर कोई बिंदु P है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो माना मूल बिंदु O पर स्थिर बिंदु आवेश प्लस Q है, यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश है। ठीक है, इसको स्रोत आवेश कहते हैं। माना Q1 परीक्षण आवेश है जो प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर है, परीक्षण आवेश है, यहाँ से R दूरी पर है। ठीक है, परीक्षण आवेश। ठीक है, अच्छा, O से R दूरी पर मुक्त आकाश में स्थित है। कूलॉम के नियम से Q द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, कूलॉम के नियम से इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया बल क्या होगा, तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0। ठीक है, अब बटा में R की स्क्वायर हो जाएगा। अब एकांक सदिश लगा देंगे R कैप, किसका एकांक सदिश। ठीक है, जहां R कैप का की है दिशा OP के अनुदिश इकाई सदिश है। अब बिंदु आवेश Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इक्वल टू F अपॉन Q0, पीछे ही देखे थे जस्ट। ठीक है, अच्छा, वेक्टर E इक्वल टू 1/Q0, ये F हटा कर लगा देंगे, इसका वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप लगा देंगे। Q से Q0 से Q0 कट जाएगा तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप बचेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कोई आया तो वेक्टर के साइड में मोड लगाएंगे तो वेक्टर हटेगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर हो गया, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा परीक्षण आवेश से दूरी के वर्ग यानी R स्क्वायर का परिमाण, उसका आरेख कीजिए हम लोग, तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। अब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और 1/R स्क्वायर के मध्य आरेख, तो इस प्रकार से उसका आरेख आएगा। E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर हम लोग देख पाए यहाँ पे नीचे है नहीं, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तब R अगर अनंत होगा तो अनंत में भागा देंगे, एक अनंत से भाग देंगे, एक में तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो इक्वल टू 0, E टेंस टू 0। अतः बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परास अनंत होती है। ठीक है, R कैप हम लोग जानते हैं कि R के बराबर क्या होता है, एकांक सदिश R कैप वेक्टर बटा में R रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में R कैप का मान रखेंगे आप। ठीक है, तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर टू R कैप का मान, इसको R कैप का मान रखेंगे, इसका हटा के ये वाला ना, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R बटा में R स्क्वायर, अब इधर 2 मिला कितना, 2 और 1 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, अगर सदिश रूप में दिया हुआ ये तरीका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। R कैप हटेगा तो देखिएगा एक वेक्टर लगेगा, या R क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ से देखिएगा। अच्छा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, पूछा गया आपसे। तो पृष्ठ घनत्व के लिए क्या बोले थे, सिग्मा बराबर, पृष्ठ घनत्व के लिए क्या बोले थे, सिग्मा बराबर ना डेल क्यू बाई डेल ए, ये बताया गया था ना। तो डेल क्यू का मात्रक बताइए, कूलॉम आवेश का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। बताया था ना कोई बाली की कोई अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखा पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए डेल ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको लेना होगा, डेल की यहाँ पर आवेश रहेगा। ठीक है, और टोटल क्षेत्रफल का रहेगा ए रहेगा, डेल ए रहेगा, क्या रहेगा, डेल ए। और क्षेत्रफल ए और कुल आवेश क्यू है, तो फॉर्मूला ये होगा कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला कंडीशन देख चुके हम लोग, जब स्रोत आवेश मूल बिंदु पर हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखेंगे जब स्रोत आवेश मूल बिंदु O से दूर स्थित हो। इस मूल बिंदु है, यहाँ से अगाड़ी यहाँ पर था स्रोत आवेश, लेकिन दूर होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, माना एक स्रोत आवेश Q को जिसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है A पर रखा गया है। ठीक है, तथा परीक्षण आवेश Q0 को इसके विद्युत क्षेत्र में परीक्षण बिंदु P पर इस प्रकार रखा गया है कि OA बराबर R1, OA बराबर R1 है, OP बराबर R2 है। आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल A बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 मॉर्निंग, Q इंटू Q0 अपॉन AP का स्क्वायर ना, मॉड AP का स्क्वायर इंटू R, AP का अनुदिश एकांक सदिश ना। अच्छा, AP कैसे निकालें, तो R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटाएंगे तो AP निकलेगा, इसका मोड निकालेंगे इस प्रकार से, फिर R का बराबर पता होगा, एकांक सदिश को वेक्टर में उसको हम लोग मोड से भाग देते हैं। ठीक है, AP आपका R2 माइनस R1 है, इसका मोड के अंदर AP का वैल्यू देंगे R2 माइनस R1। ठीक है, A बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0। अब इसको AP हटा कर लिखेंगे, AP की R का P है मर्दस करते इसको हटा कर लगा देंगे ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब R का हटा कर लगा देंगे ये वाला वैल्यू, तो पावर 2 अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा अपन जैसे तो। ठीक है, आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर A बटा में Q0, A बटा में
क्यू नॉट, तब पीछे देखे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए फॉर्मूला 1 बाई क्यू नॉट इंटू एफ का मान रखेंगे, यहाँ पर एफ वाले का कर देंगे, एफ का मान रखेंगे ये वाला वैल्यू जो निकाले हैं, ठीक है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, यानी 1/4 क्यू इंटू अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर R1 का मॉड का क्यूब अब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1 आ जाएगा, ठीक है। बीच क्षेत्र ई की दिशा आ जाएगा एपी का अनुदिश होगा, किधर दिशा होगा, एपी का अनुदिश होगा, इधर से इधर के बीच दिशा होगा, ठीक है। आगे दो आवेशों के कारण बिंदु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस। दो आवेश है Q1 Q2, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है, दोनों स्रोत आवेश है, इसके कारण एक कुल दोनों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना निकलेगा, कितना लगेगा वो निकालेंगे। तो F1 बराबर पता होगा, जस्ट निकाला है, जैसे यहाँ पर F1 बराबर जैसे A बराबर से निकाल तो F1 बराबर निकालेंगे, इसके कारण Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल F1 निकालेंगे 1/4 Q1 अपॉन Q0 इंटू Q0 दोनों गुणा करना और Q1 इंटू Q0 R1 में से R2 R में से R1 को घटाएंगे, ये वाला इसके बीच का स्थिति सदिश हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्यूब करेंगे इंटू R माइनस R1, ठीक है, जैसे अभी निकाले यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी जैसे R2 में R1 R2 इसका R1 दिए हुए तो R2 में R1 घटाती है, यहाँ बीच में लिखे थे इसको, उसी प्रकार से इसका क्या लेंगे, इसका इसका R1 दिया थी R माइनस R1 लेंगे इसको, ठीक है, ये वाला को क्या लेंगे R माइनस R1, ठीक है। इसका मोड का फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर Q2 और इसके कारण लगने वाला बल कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 1/4 Q2 इंटू Q0 अपॉन वेक्टर R माइनस R2, जैसे यहाँ पे इसको निकालते ना, इसमें से इसको घटा क्या निकालते, उसी प्रकार से इसका स्थिति से कैसे निकलेगा, इसको में से इसको घटाएंगे R माइनस R2 को, ठीक है। उस प्रकार इसको मोड के क्यूब किया, उसमें R माइनस वेक्टर R माइनस R2 करेंगे, ठीक है। सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से Q0 पर परिणामी बल का हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कुल बल का हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ से 1/4 sin नॉट इंटू Q0 by 4 sin नॉट कॉमन निकालेंगे, इक्वल टू हो जाएगा Q0 by 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ना क्या बचेगा Q1 by R माइनस R1 R माइनस वेक्टर R माइनस R1 का मॉड का क्यूब इंटू R माइनस R1, हाँ, फिर प्लस Q2 बाई बताइए यहां से वेक्टर R माइनस R1 R माइनस वेक्टर R2 का मॉड का क्यूब इंटू R माइनस R2, ठीक है। इसका निकाले F निकाला है ना, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, वेक्टर E बराबर क्या बताया गया है, F बाई क्यू नोट पता है ना, तो 1 बाई क्यू नोट इंटू F का मान बताइए क्या है, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट ना इंटू Q1 इंटू R माइनस R1 वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 बटा में मॉड वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का क्यूब प्लस Q2 इंटू वेक्टर R माइनस R2 बटा में वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का मॉड का क्यूब ना, तो Q नोट से Q नोट का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर E बराबर का आ गया, क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू R माइनस वेक्टर R1 बटा में मॉड वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का क्यूब प्लस Q2 इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 बटा में वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का मॉड का क्यूब, कितना होगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम ना, देख लीजिए इसको।